सबको मेरा नमस्ते। आज मिलकर के करते हैं कुछ प्राणायाम की चर्चा, जिसमें हर तरह की बातें जो हमें दिक्कतें पैदा करती है हमारे जीवन में, जो हम कुछ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो प्राणायाम का ध्यान जो है करते करते सुबह सुबह जो भी बातें हम शेयर करेंगे, उम्मीद करते हैं कि हम सब आपस में मिल करके एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर करके जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे। और इसी भावना के साथ हम सुबह सुबह प्राणायाम करने के लिए हम लोग बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं आज्ञा चक्र में, और पीठ गर्दन सीधी और सिर्फ सहजता पूर्वक, सुख पूर्वक, सुबह सुबह प्रयास पूर्वक, थोड़ा कष्ट पूर्वक, जितना लगन हो लगा के सुबह सवेरे जग कर और ध्यान लगाते हैं। चलिए आइए मिलकर के करते हैं ओंकार योगा विद विक्रम on YouTube channel Vikram Jha. Thank you. Let us start. ओंकार से शुरुआत। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। और जब हम अपने चारों तरफ के वातावरण को देखते हैं, जहां महामारियों का तांडव फैला हुआ, इस महामारी के समय जहां हम लोग दो पैसा का क्षति करते हुए अपने घरों में अपनी जान की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा, और अपनी जान की रक्षा जब हो जाएगी तो सारी कमाई धमाई भी हो जाएगी। तो आइए मिलकर के करते हैं इस खाली समय में कुछ ऐसा काम जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे आने वाले जो भी वंशज हैं, जो भी हमारे आने वाली संततियां हैं, वो भी हमसे कुछ सीखें। तो निश्चित रूप से हम सब के अंदर बहुत सारे विकार भरे हुए हैं, और मनुष्य के अंदर दोनों चीजें हैं, अच्छाई और बुराई। और ये अच्छाई भी रंग लाती है और बुराई भी रंग लाती है अपने तरीके से। रंग तो सब लाती है भैया। तो जब हम बुरा करेंगे तो बुराई का रंग चढ़ेगा, और अच्छा करेंगे तो अच्छाई का ही रंग चढ़ेगा। तो फैसला हमारे हाथ में है। आइए मिलकर कुछ अच्छा काम करते हैं और अपने जीवन को संवारते हैं। सिर्फ प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हमारी जितनी भी कुबुद्धि है, जितनी भी विकार, मन की विकार बहुत बड़ी समस्या है। शरीर का विकार तो फिजिशियन भी सही कर सकते हैं, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन से हो, एलोपैथी से हो या होम्योपैथी से हो, तमाम तरह के एक्यूप्रेशर से हो। किसी भी तरीके से हम शारीरिक विकार को दूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई पैथ नहीं बना है, पैथी नहीं बना है जो हमारे मन के विकारों को दूर कर सके। मैं
मैं तो कहता हूँ विद्यालय होता है स्कूल पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कोई ऐसा स्कूल है, ऐसा टीचर नहीं बना है जो किसी के अंतरात्मा में उसका ज्ञान भर दे कि उसे उस इंसान को क्या करना चाहिए कि उसका भला होगा। इंसान अपनी प्रकृति के वशीभूत, अपने स्वभाव के वशीभूत अच्छे कार्यों को भी करता है और बुरे कार्यों को भी करता है। तो हम अपनी प्रकृति अच्छा बनाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, हम अपना स्वभाव अच्छा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। चाहते तो सभी हैं अमीर बनना, लेकिन कितने बनते हैं। अमीर बनने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं हमें उन पर गौर करना होता है। उसी तरह से मन से एक सुदृढ़, मन से एक स्वभाव से एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो सबसे बड़ा सहायक है वह है प्राणायाम। और प्राणों का यह आयाम है, विस्तार है, और प्राण से ही हमारे शरीर में जीवन है। शरीर एक माध्यम है, प्राण उसमें सबसे बड़ी शक्ति है। और प्राणों का आयाम कोई मजाक वाली बात नहीं होती, यह एक निश्चित प्रक्रिया होती है। और जैसे हम रोज चर्चा करते हैं और साथ में कुछ प्राणायाम वगैरह ध्यान भी करते रहते हैं, निश्चित रूप से यह शेयरिंग जो है, भले ही YouTube चैनल पे या किसी भी सोशल मीडिया पर, एक दूसरे का यह विचार का आदान प्रदान, जो मन से निकली हुई बात आप बताएंगे हमको और जो हम बताएंगे, जिसको कहते हैं अनुभव की बात। कबीर दास जैसे महाकवि जिन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने जीवन को अनुभव किया और अपने अनुभव एक्सपीरियंस को जब उन्होंने सबके साथ शेयर किया तो लोगों ने उनको माना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खड़ी, पंखी को छाया नहीं फल लागे अति। तो ये था कबीर दास के ऐसे ऐसे दोहे जो आज भी संसार में फैला हुआ, सभी जगह उसकी पढ़ाई भी होती और लोग उसे जीवन की व्यवहारिक शिक्षाओं का ज्ञान उसे मिला है, एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति। और हम लोग क्या है कि पढ़ लिख करके 8 बजे सुबह में जगते हैं, पढ़े लिखे होकर के, अमीर होकर के हम अपनी जीवन शैली को बिगाड़ रखे और वही हमारा बच्चा सीख रहा है। हम तो हो सकता है कि जीवन के संघर्ष में कुछ अच्छे संस्कार की वजह से डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन जो आज के डेट में हमारे पास सारी संपत्तियां हैं, सारे पैसे हैं, सारे साधन है, और आज हम अपने संस्कार बिगाड़ रहे हैं। सुबह देर जग रहे हैं और हर तरह से अपनी लाइफ को इतना फिजिकली मैंने डिस्टर्ब कर रखे हैं कि भौतिक वस्तुओं में ऐसे खो गए हैं कि जो हमारा आने वाला संतति है वह उस पर उसकी परछाई निश्चित रूप से पड़ेगी। माँ बाप का परछाई तो निश्चित रूप से बाल बच्चों को पड़ती है। सावधान, अगर आप अपना चरित्र खराब करेंगे, अपना आप स्वभाव अभी बिगाड़ लेंगे कि मैं तो डॉक्टर बन गया हूँ, मैं तो इंजीनियर बन गया, मैं तो कलेक्टर बन गया, अब मुझे क्या है, दैट इज वेरी बैड। अगर आप खुद ही के लिए जीते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने फैमिली से प्यार है, अपने बाल बच्चों से प्यार है, तो मैं कहता हूँ जीवन की जो परिभाषा है उसको थोड़ा सीखिए। जीवन जीना कोई खेल नहीं, खेल खेल में जीवन जीना, तरीके से जीना, ये खेल हमको पसंद नहीं है। खेल खेल में जीवन जीना सीख, लेकिन जीवन जीने के तरीकों को हम प्राणायाम हमको सीख देता है। जीवन को कैसे जिया जाए, अपने मन के अंदर सुदृढ़ता, स्थिरता कैसे लाया जाए और किस तरह से समस्याओं को, बड़ी से बड़ी समस्याओं, हे प्रभु बड़ी से बड़ी समस्या भी देना, क्योंकि ये तो आपका प्राकृतिक लीला है कि आप दुख देते हो, सुख देते हो, सुख के बाद दुख देते हो, दुख के बाद सुख देते हो, ये तो चक्र लगा रहता है आपका। लेकिन हे नाथ, इतना भी दुख देना, लेकिन इतनी शक्ति देना है प्रभु कि मैं उन सारी बाधाओं को दूर करके उन बाधाओं के उस पार चले जाऊं। तो इतनी प्रार्थना के साथ प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम का साधन करेंगे। ओंकार के बाद, मंत्र इत्यादि के जाप के बाद
हम भस्त्रिका प्राणायाम से प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो मंत्र का जाप या ओंकार का जाप, कभी आप ये सोचेंगे कि बार बार वीडियो में यही रिपीट होता है, मैं कहता हूँ उसी मंत्र का प्रभाव है और उसी ओंकार का प्रभाव है कि हम अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात आपसे शेयर कर पा रहे हैं। जी हाँ, तो आइए मिल करके करते हैं गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे नाथ, हे प्रभु, मन की यह आर्त पुकार सुन लीजिए और मन के सारे विकारों को दूर करके हमें थोड़ा शक्ति प्रदान कर दीजिए। कितना भी बड़ा से बड़ा आफत आए, हम उस आफत का सामना करने की सामर्थ्य दे दीजिए। और प्रभु जी तो सबको देने के लिए तैयार, सबको खुले हाथ बांटने के लिए प्रभु जी ने तैयार है। उन्होंने, हमने पृथ्वी मांगा था उनसे, हमने ऑक्सीजन मांगा था, हमने पानी मांगा था, जल मांगा था, है? तो ये क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा, ये जो 5 तत्व उन्होंने जो दिया है, क्या इनके उन्होंने पैसे लिए? बिल्कुल नहीं लिए हैं। इसी तरह से ईश्वर जो है प्रकृति में इतनी कुछ उनका जो है लीला के तहत उनकी सीमाओं का अंत नहीं है, वो असीम है और उनके पास खजानों का अंत नहीं, हर चीज असीम है उनके पास। प्यार भी असीम है, हर चीज असीम है उनके पास। तो बताइए, हम तो बस अगर लेने के लिए तैयार हो जाए तो वो तो हमेशा से ही देने के लिए तैयार है। तो हमें इस लायक बनना है कि ईश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा प्रदान की हुई सारी चीजें हमें मिले, इसके लिए हमें योग्य बनना है। पात्रता अपने अंदर लानी है और प्राणायाम उन सारी पात्रताओं को लाने में हेल्पफुल है। और प्राणायाम की शरण में आओ, योग की शरण में आओ और हर बाधा दूर होगी और हर परेशानी दूर होगी, हर चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। मनुष्य को या किसी भी प्राणी को ईश्वर ने यहाँ पर कष्ट झेलने के लिए नहीं पैदा किया, बनाया। हाँ, मनुष्य अपने कुछ प्रारब्धों की वजह से, पूर्व जन्म की संस्कारों की वजह से या अपने स्वभावों की वजह से, कई कारणों की वजह से दुख पाता रहता है। यह जो है प्रकृति के ही तहत होता है, यह प्राकृतिक नियम है। इसमें ईश्वर ने एक बार प्रकृति बना दिया, फिर तो वो प्रकृति अपने आप नेचुरल, नाम है उसका नेचुरल, नेचुरल होता रहता है, नेचुरली होता रहता है, स्वाभाविक तौर पे होता रहता है। जो घटना होनी है वो होके रही। तो हमें उस घटना और दुर्घटना के बीच का अंतर समझना होगा। दुर्घटना न घटे इसके लिए अपने आप को प्राणायाम से तैयार करना होगा और ईश्वर के चरणों में जो कृतज्ञता जो है हमारा, वह बनाए रखना होगा। तो आइए मिल करके करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम लंबे गहरे सांस लेने और छोड़ने का ही दूसरा नाम है। जब हम लंबे गहरे सांसों को लेते हैं और उसको छोड़ते हैं, जिसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सांसें नॉर्मल लॉन्ग डीप ब्रेथ होना चाहिए, लॉन्ग डीप ब्रेथ। यस ऑफ कोर्स,
तो लॉन्ग डीप ब्रेथ में हमें फोर्सफुली सांस लेना और छोड़ना नहीं है ना। फोर्सफुली थोड़ा सांस तो फोर्सफुली छोड़ा भी जाता है थोड़ा सा, लेकिन कभी भी सांसें फोर्सफुली नहीं लिया जाता है। हाँ, जब इसको फास्ट आप कर देंगे तो आपको थोड़ा सा फोर्स दिखेगा। जैसे मैं करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं फोर्स करके सांस ले और छोड़ रहा हूं, लेकिन एक्चुअली वो स्पीड बढ़ने से ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब स्लो स्पीड में करेंगे तो बिल्कुल प्रयास पूर्वक लंबा गहरा सांस लेंगे तो पेट जो है इसे फूलेगा, और जब प्रयास पूर्वक उन सांसों को छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। वैसे देखा जाए तो सांसों को लेने और छोड़ने का यही प्रक्रिया सही है। एक 3-4 साल के बच्चे को आप नहाते समय खास करके जब उसका खुला बदन होता है तो आप देखिए, जब वह बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब वह बच्चा सांस छोड़ता है तो उसका पेट अंदर धंसता है। यही सांस लेने का नेचुरल प्रोसेस है, एक छोटे बच्चे से हम सीखते हैं। तो कालांतर में हम अपने जीवन शैली में आगे जीवन के अगले पड़ाव में हम ये सब चीज भूल जाते हैं, नेचुरल चीज को छोड़ देते हैं और लगते हैं अपना दिमाग लगाने, अपना लालच, अपना दुनिया अलगे बना लेते हैं। कैसे भी सांस लो, कैसे भी जियो और फल रखो कि हमेशा खुश ही रहो। ऐसा नहीं होगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा, और जैसा सोचेंगे वैसा ही हम एक्ट करेंगे। तो सोचना ही हमारे जीवन का स्वरूप है। सोचिए, अच्छा करिए प्राणायाम। प्राणायाम करना, अब खाली आप सोचिएगा तो एक्ट ही नहीं करिएगा। ओनली वर्क एंड नो प्ले। मैक्स जैक से डर हुआ। अगर आप दोनों बात में बैलेंस रखिए, खाली भर दिन प्राणायाम ही करते रहेंगे तो जीवन चलेगा नहीं। मैं कहता हूँ प्राणायाम का मतलब हमारे जीवन का डिस्टरबेंस नहीं है कि हाँ क्या सुबह सुबह उठ करके जो है प्राणायाम करो, इतना टाइम है। अरे भैया, अगर आपने 1 घंटा प्राणायाम में नहीं दिया ना, कुल मिला के बता रहा हूँ कि आपका ये जो बाकी का 23 घंटा है ना, आप भूल जाओगे कि आपके मन में कभी था कि हम साइंटिस्ट बनेंगे। आप रहेंगे परेशान। आप रहेंगे तो आप अपनी परेशानी को कहाँ दूर करेंगे? टीवी के पास बैठ करके, चाय कॉफी पी करके। तो तमाम तरह के उलूल फुलूल वर्क कर करके आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे। ये जबरदस्ती कोई खुश होता है? वो भी इंसान को खुश रहने के लिए नेचुरल होना पड़ेगा, स्वाभाविक होना पड़ेगा, स्वाभाविक मुस्कुराहट रखनी पड़ेगी। अब पेट में दर्द है और चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो सोचिए कैसी मुस्कुराहट आएगी। तो मैंने 1 घंटे का प्राणायाम आपके चेहरे पर हमेशा 24 आवर्स जो है नेचुरल मुस्कान रखेगा, और आप नेचुरली हर काम को करेंगे तो सोचिए वह काम कितना अच्छा होगा। जो स्वाभाविक रूप से होगा, दुनिया उसके लिए ही ताली बजाएगी, वही तो सफल होगा। जी हाँ, सफलता हमारी 1 घंटे की प्राणायाम जो सुबह सुबह हम शुरू कर देते हैं अपने जीवन की, वही तो हमारा रंग लाता है। तो आइए मिल करके करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। पहले स्लो, फिर मीडियम, फिर फास्ट। पीठ गर्दन सीधी, किसी भी आसन मुद्रा में बैठ करके थोड़ा सावधान होकर के, क्योंकि सांस लेना और छोड़ना कोई मजाक नहीं। यह हमारे शरीर के अंदर वो स्फूर्ति भर देने वाला है जिसमें हमारी कार्य क्षमता जो है 10 गुनी बढ़ जाएगी। हालांकि हम नॉर्मल ब्रीदिंग में जो है 500 मिलीलीटर तक ऑक्सीजन सांस के अंदर भरते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में, डेली अपने रूटीन में। लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उसका 10 गुना ज्यादा, यानी 500 into 10, 5000 लगभग ml ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। और इसी अनुपात में हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर का विकार है, जितनी भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, वह ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर जाता है, फेफड़े से होकर के शरीर की सारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन भरता है। आजकल देखते नहीं है, कहता ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी कहाँ होती है? सेल के अंदर। एक एक शरीर के हर पार्ट के अंदर सेल है, और वो क्योंकि वो सेल से ही मिलकर के बना हुआ, कोशिका से ही मिलकर बना हुआ, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की स्कार्सिटी हो रही है। बताइए, ऑक्सीजन की कमी है हमारे आसपास में, लेकिन हमारा शरीर ही ऐसा टूट जाता है वायरस से या जो भी कारण हो कि वो ऑक्सीजन को भरपूर ले नहीं पाता। तो मैं कहता हूँ उसके ऑक्सीजन के लेवल को आप कैसे बढ़ाएंगे? आपके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको आप स्ट्रेंथ दीजिए, उसको आप प्राणायाम की शक्ति दीजिए। प्राणायाम की शक्ति से आपको उसमें बल मिलेगा और वह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए मजबूर हो जाएगा।
और फिर आपके अंदर पूरा एक एक सेल के अंदर भरपूर ऑक्सीजन अगर गया तो 500 मिलीलीटर हम नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लेते हैं ऑक्सीजन, और जब भस्त्रिका करते हैं तो 10 टाइम्स ज्यादा 5000 ml का लगभग जो है ऑक्सीजन हम अपने शरीर के अंदर इनटेक करते हैं और उसी अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो प्यारे बंधुओं, तो बताइए भस्त्रिका प्राणायाम कितना एनर्जी भर देने वाला चीज है और कितना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देने वाला चीज है। और इसको करने से होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बतियाते रहिए, हम बतिया रहे हैं, आप सुनिए और स्किप करिए, वीडियो से हट जाइए, हो गया कहानी खत्म, बात तो यही खत्म हो जाए। तो मैं तो विश्वास रखता हूं कि मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूं एज लाइक, इसीलिए यूट्यूब चैनल पर मैं ये वीडियो लगा रखा हूं ताकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप भी मेरी बात सुने और आपकी बात भी मैं सुनूं। और मैं हमारे अंदर एक बुद्धि से भी बड़ा चीज होता है विवेक, और विवेक से काम ले और सुबह सुबह उठ करके 1 घंटा प्राणायाम करें, योगा करें, सूर्य नमस्कार करें, सर्वांगासन करें, तितली आसन करें, जो जो व्यायाम सीखे हैं उसको पहले वीडियो देखकर सीख ले। ऐसा नहीं कि वीडियो लगा दिए और उसका मजाक उड़ा रहे कि भैया क्या, तब तो नहीं, आपको प्रोसेस सीख लेना होगा। और शुरू में आप उस योगासन को सीखिए तो बीच में आप वीडियो को अगर देखें तो उस समय योगासन ना करें, वीडियो को बंद कर दें तब करें योगासन, क्योंकि आपको अपने सांसों के साथ जो तालमेल आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कितना भी ट्रेंड रहे आप योगा नहीं कर पाएंगे। योगा का एकमात्र मतलब है कि सांसों के साथ तालमेल, तो भस्त्रिका लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना। जब आप पूरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, मैं कहता हूं कोई कारण नहीं है कि आपकी सांसों में तरंग नहीं आएगा, आपके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं आएगी। थोड़ा उत्साहित होकर के करिए। तरीका तो आप सीख ही गए हैं, लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना है, और फोर्सफुली नहीं करना है, बस आराम आराम से। जब पूरा सांस अंदर भरेंगे ना तो पेट फूलेगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। दैट इज द राइट प्रोसेस ऑफ टेकिंग रेस्पिरेशन for our body. हमने एक ऐसे बच्चे से कुछ सीखा जो गंदगी में पूरा गंदे से ही चावल दाल मिला के पता नहीं क्या खा रहा था, वो 3 साल का बच्चा, और पूरा गंदगी में लेढ़ा हुआ था। मतलब उसके खाने में भी गंदा, उसका हाथ भी गंदा, उसका पूरा शरीर भी गंदा, उसके बाल में भी पूरा धूल कण भरा हुआ, और वो बच्चा मस्त। मैं कहता हूँ कि ऐसा ही होता है हमारा श्रद्धा और विश्वास। जो एक बच्चे से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कार्यों के प्रति, रूटीन के प्रति एक बार ठान लिया कि हमको प्राणायाम करना है, तो हमको उसी बच्चे की तरह जो है आस्था और विश्वास, अंधविश्वास कह लीजिए, कि एक बार आपने श्रद्धा कर लिया, विश्वास कर लिया कि ये सही है मेरे लिए, फिर तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। सुबह 4 बजे जगिएगा और 4 से याद आया 4 गिलास नॉर्मल वाटर पानी पीजिएगा और 4 बार पानी पीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन 4 से 5 6 गिलास तक भी चले तो पीजिएगा पानी सुबह, नॉर्मल पानी। वो शरीर में कोई विकार पैदा नहीं करेगा। विश्वास के साथ कर रहा हूँ, पिछले 8 साल से मैं ऐसा कर रहा हूँ और ये मैं शेयर कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। देखिए, दुबला पतला ही शरीर भगवान ने मुझे दिया है, लेकिन मेंटेनेंस अपने हाथ में है। जी हाँ, खा खा के चुपचाप बैठे रहना, ये इससे ज्यादा, हाथी से ज्यादा कुछ नहीं बनेंगे, एकदम इनएक्टिव हो जाएंगे। शरीर भारी, बीमारी का, सारे बीमारी का घर है मोटापा।
कहते हैं ना कि फैटनेस इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। ऑफ कोर्स हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, तमाम तरह की बीमारियां, थायराइड मोटे लोगों को होता है कि पतले लोगों को होता है, बताइए। आज जो कोरोना से लोग ज्यादा परेशान है वो कौन? मोटे लोग, एसी वाले लोग परेशान है कि जो खेती मजदूर, जो खेती में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, जो मजदूर है, जो धूप में रहते हैं, जो पसीना, जो मिट्टी से जुड़े रहते हैं, क्या उनको परेशानी है? बिल्कुल नहीं जी, नहीं। यह कोरोना वायरस भी हमें यह सीख दिखाया, जो फिर याद करो अपने कर्म को, मिट्टी से जुड़ो, बागवानी करो, गाय की सेवा करो, जानवरों को से प्यार करो और अपने जीवन में एक्टिव बनो, प्राणायाम और योग से अपने जीवन में। और आयुर्वेद को मत भूलो, नींबू के रस को मत भूलो, हरसिंगार के पत्ते को मत भूलो, तुलसी के पत्ते को मत भूलो, पीपल के पेड़ को मत भूलो, जो हम 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। और हमारे भारत देश में जहां मसालों का देश कहा जाता है, हमारे किचन के अंदर जितने भी मसाले हैं वह अपने आप में बड़ी औषधि है। चाहे वो लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे अदरक हो, ये तमाम तरह की चीजें भी, हल्दी तो तमाम तरह का जो है इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, ऊर्जा बढ़ाने वाला चीज है। हल्दी हो, नीम के पत्ते हो, भूलना नहीं है इन्हें। शुरू हो जाइए अपने जीवन के, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें आज से हजारों साल पहले हमें वो शिक्षा दिया था, तो उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए और इसको अपने जीवन में आदत में लाइए और रोज करिए, कोई परेशानी नहीं होगी। सुबह में 4 बजे उठ करके 4 से 5 गिलास पानी। तो आइए मिल करके करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति होता है। कपालभाति में चाहे आप ऐसे बैठे, देखिए बैठने का कोई ये नहीं है, हाँ ऐसे बैठेंगे तो आप बताइए ऐसे बैठ करके कौन सा काम अच्छा आप कर लेंगे। कोई भी एयरफोर्स में भर्ती होता है तो उसको ऐसा तो कितना सावधान रहता है वो। क्यों रहते हैं वो सावधान? क्योंकि उनको बड़ा जिम्मेदारी की बात है। तो जितना बड़ा हम काम करेंगे हम उतना अलर्ट रहेंगे, अपनी अंदर से कंसंट्रेट रहेंगे। तो दैट्स व्हाई वी मस्ट कीप आवर जो है नेक एंड बैक स्ट्रेट, सो दैट कि हमारा ब्रेन का जितना भी नर्वस सिस्टम का मोटा वायर है वो हमारे इसी स्पाइनल कॉर्ड से होकर के ही तो पूरे शरीर में है। कितना बड़ा शरीर है हमारा, लेकिन इसके अंदर जो सेल्स की संख्या है वो मिलियंस ट्रिलियंस सेल्स है। मिलियन ट्रिलियन जो है किलोमीटर लंबा जो है उसके नस नाड़ियों का लेंथ आप कहते हैं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है आपका पूरा जो है आपके शरीर में नस नाड़ियों का लेंथ ले लीजिए आप और देखिए ये सारे यंत्र हमारे शरीर के अंदर फिट है और उसको हम प्राणायाम से जागृत करते हैं। कपालभाति करिए, सांसों को फोर्सफुली छोड़िए, सांस अपने आप अंदर आएगा। बस ओंकार पर ध्यान लगाए रखिए, अपने इष्ट देव पर ध्यान लगाइए, हल्का ध्यान, ये नहीं जोर जबरदस्ती। रोज करेंगे अपने आप ध्यान लगेगा। अब रोज कोई चीज खाएंगे तो उसका स्वाद तो तुरंत आता है, स्वाद आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप ध्यान करेंगे तो ध्यान आएगा, ध्यान लगने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, जैसा भी ध्यान आ रहा है उसको परिभाषित मत करने की कोशिश करिए कि यहाँ पे ओम बनता है, दुनिया की सारी बातें भूल जाते हैं, एक शून्य पर जो है दिमाग अटक जाता है, इत्यादि इत्यादि बकवास वाली बातें बंद करिए और शुरू हो जाइए कि ईश्वर है। मानते हैं या नहीं मानते तब तो कोई बात ही नहीं मानते हैं तो इसका मतलब आप मानेंगे, आपको ज्ञान नहीं है आप मानेंगे। लेकिन अगर आपको एहसास है जरा सा भी ईश्वर है, बस इस ईश्वर का ध्यान करिए जिन्होंने मुझे और हमें पूरा इतना वरदान दिया है, इतना हम शक्ति दिया है, इतना दिमाग दिया है। कृतज्ञता का भाव रखें, कपालभाति करें। श्री राम एक भजन के साथ अच्छा रहता है।
हो जाइएगा, करिए तो आदत हो जाएगी ना, कपालभाति करने की आदत हो जाएगी। इसीलिए तो कहा जाता है कपालभाति ज्यादा देर तक किया जाता है। अभी तो मेरा छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन समय का ध्यान रखना है। कपालभाति के बाद क्या होता है, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी ऐसा ही प्राणायाम है, नाक खुला होना चाहिए दोनों। अब देखिए, जो हमारा बायां नाक है वो चंद्र नाड़ी है, जो दायां नाक है वो सूर्य नाड़ी है। सूर्य और चंद्र मतलब गर्म और ठंडा। ये हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम से लेकर पूरा मेटाबॉलिज्म को सूट रखने के लिए बैलेंस, हम ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं इतना महसूस कर सकता हूँ कि अनुलोम विलोम 1 मिनट नहीं 5 मिनट लगातार करिए और सांसों पर ध्यान रख के करिए और सांसों को लंबा गहरा लेने के लिए धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। और अगर आपको एक बार अभ्यास हो गया, अनुलोम विलोम का तुरंत प्रभाव दिखेगा। मन के अंदर एक अद्भुत खुशी आएगी, शांति आएगी और ये मेटाबॉलिज्म अंदर अंदर से ही अपने आप एडजस्ट हो रहा है। हमारा शरीर तो वैसे भी एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक शरीर है हमारा, लेकिन ऊपर से हम उसको और ऑटोमेटिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सोने पे सुहागा हो रहा है। अनुलोम विलोम के लिए दाएं हाथ उठाइए, दाएं नाक को बंद करिए, बाएं नाक से लंबा गहरा सांस जितनी देर में लेंगे उसको बंद करके दाएं नाक से उतनी देर में लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम इसी तरह चलता रहेगा। आप कंसंट्रेट करिए अपनी सांसों पर और धीरे धीरे सांस लीजिए लंबा गहरा। जितनी देर में सांस लीजिए कोशिश करिए उससे कहीं ज्यादा देर तक सांस छोड़िए। मान लीजिए आपने 2 सेकंड तक सांस लिया तो 3 सेकंड तक सांस छोड़िए। जिस नाक से सांस छोड़िए उसी नाक से दोबारा लीजिए। और मेरा हाथ ऐसा ऊपर रहेगा तो मैं थक जाऊंगा, मैं हाथ कैसे करूंगा। सांसों को छोड़ना है, फिर उसी नाक से सांस लेना है। ओम का जाप मन ही मन चलता रहेगा, कोई झंझट नहीं है। एक बार समझ गए, सांसें लंबी और गहरी होंगी यानी अस्थिर सांस होगी। समझ में तो आ गया। अब बस ध्यान रखना है सांसों पे और अहंकार पे, इष्ट देव पे कृतज्ञ होकर। अनुलोम विलोम 5 मिनट कम से कम करें और अधिकतर तो आपको लाभ होने पर आप खुद करेंगे, इसमें कोई रिक्वेस्टिंग नहीं है। लेकिन शुरू में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको तो कर ही लीजिए और कुछ करिए न करिए, आप अनुलोम विलोम सुबह सुबह कर लीजिए। और अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको खाने के 1 घंटे बाद से भी किया जा सकता है कभी भी। तो यह अनुलोम विलोम नस नाड़ियों का लिए विशेष प्राणायाम, नस नाड़ी शोधन का प्राणायाम यह अनुलोम विलोम, और इसे भी लंबा देर तक किया जा सकता है। और आइए मिलकर के उसके बाद करते हैं उज्जैन, जो आजकल के महामारी के समय बहुत ही प्रासंगिक, क्योंकि इसमें हम गले को टाइट करके सांस अंदर, बहुत सारा सांस अंदर यानी ऑक्सीजन अंदर भर करके रोकते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, फायदा करेगा ही करेगा। और दूसरी बात, इसमें प्राणायाम है भैया, तो देखिए इसमें किस तरह हमारी बॉडी को पूरा कंट्रैक्शन अंदर से मिलता है जब हम सांस अंदर भर के रोकते हैं। तो ये से गले को टाइट करिए और सांस अंदर भरिए। थोड़ी को सीने में चिपकाइए, रोक दीजिए थोड़ी देर, आधा मिनट कम से कम, आधा मिनट रोक करके जब आपका जी भर जाए तो देखिएगा आपका फेफड़ा सीना सब जो है कंट्रैक्ट हो जाता है। फिर दाएं हाथ उठा के दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस धीरे धीरे ईश्वर का ध्यान जो है वह हल्का ध्यान बना रहे, तो सांसों पर भी ध्यान बना रहेगा, क्योंकि सांस तो ईश्वर की ही देन है।
अब ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हमारे मन में है, आत्मा में है। हमारे मन में अगर कृतज्ञता का भाव जगता है, भक्ति का भाव जगता है, ईश्वर की अनुभूति होती है। हाँ, हम लोग भले ही ओम का सिंबल बना सकते हैं यहाँ पे, और या किसी का इष्ट अपना अपना इष्ट देव के प्रति जो श्रद्धा है, मैं कहा तो मिट्टी में खेलने वाले बच्चे को उस मिट्टी में श्रद्धा है तो मिट्टी ही खा रहा है और वो फर्स्ट क्लास है। इसी तरह हमारे अंदर अगर ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा है तो हम उसी का ध्यान रखें। स्वाभाविक तौर पर हमारा ध्यान लगे, स्वाभाविक प्राणायाम स्वभाव को सुधारने और का चीज है, और वो भी नेचुरली, कोई इसमें आर्टिफिशियल का कोई योगदान नहीं। और इस पर तो बहुत सारे वीडियो लोग बनाने लगे हैं, तो यह तो एक प्रदर्शन के लिए हो गया, लेकिन योगा तो एक्चुअली प्रदर्शन के लिए नहीं है। तो आप जानते ही है कि योगा तो प्रभु दर्शन के लिए है। प्रभु, अगर ईश्वर के चरणों में हमारा ध्यान ना लगा अभी, तो बुढ़ापे में तो हम ऐसे कमजोर हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, तो क्या ध्यान लगा पाएंगे। तो अभी से अभ्यास करें प्रभु के चरणों में, जो आनंद के महास्रोत है। अरे हम थोड़े से भी भक्ति भाव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो कितने खुश होते हैं। क्या इतने खुश हम शराब बियर या इधर उधर का फालतू पार्टी में इतने खुश होते हैं? उसमें सिर्फ एक्साइटेड होते हैं, और एक्साइटमेंट उसी तरह होती है जिसे हम एकदम ऊंचाई पर उड़ करके जाएं और वहां से गिर जाए, कितना चोट लगे। ये उसी तरह का एक्साइटमेंट होता है इन पार्टियों में। लेकिन जब हम अपने घर में यज्ञ रखते हैं, पूजा पाठ रखते हैं और मंत्र इत्यादि का जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सब आता है, भोजन करते हैं, भोजन खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, सबकी सेवा करते हैं। हमारे यहाँ भारत देश में अभी भी ये विलुप्त नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं जहाँ पे फ्री में पानी पिलाया जाता है, फ्री में भोजन लगाया जाता है, लंगर खिलाया जाता है, गरीबों की सेवा की जाती है, गरीबों को भोजन खिलाया जाता है। देखिए दिल्ली में जाइए, आपको हर जगह रोड पे सुबह सुबह जो है एकदम लंगर बांटते हुए, जो गरीब है, भूखे नंगे प्यासे हैं, को कपड़े बांटते हुए, खाना खिलाते हुए आपको बहुत बहुत धन्ना सेठ मिल जाएंगे। इसीलिए उनके पास इतना बरकत हो रहा है ना, क्योंकि एक हाथ से प्रभु उनको दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से वो गरीबों में उसका दान कर रहा है। यही जीवन का सत्य है। हम लोग इसको भूले ना। हम लोग फालतू उलूल जुलूल पार्टी मौज मस्ती के नाम पर अपने जीवन में खुशी पाने का ये भूल ना करें। ठीक है, अपने देखिए जहाँ प्यार है वही खुशी है। तो प्यार कहाँ होगा? ईश्वर के पास रहने, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करने में हमको जो है खुशी मिलेगी, और वह खुशी जो है कितना आनंददायी है। तो प्रभु के चरणों में दोनों बाहों के बीच में का ध्यान बना करके प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम कपालभाति, अनुलोम विलोम उज्जयी हो गया, भ्रामरी कर लीजिए मस्त। पहली दोनों उंगली माथे पे, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, और दोनों अंगूठा जो है कान को नीचे से मसल्स को दबा करके, क्योंकि कान में डायरेक्ट अंगूठा नहीं देना, नीचे एक मसल्स थोड़ा सा निकला रहता है, उसको दबाते हुए कान को बंद करिए ताकि ध्वनि बाहरी ध्वनि ना जाए। और तब जो है आप मुंह बंद और नाक से सांस लीजिएगा लंबा गहरा, और फिर इस तरह का ध्वनि करिएगा। तो पूरा मस्तिष्क आपका जो है ध्यानमय हो जाएगा। इष्ट देव का ध्यान तो लगा ही है। पूरा भ्रामरी तो आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और पूरा रिलैक्सेशन ब्रेन का अगर होता है तो भ्रामरी से होता है। लीजिए आइए मिलकर के करते हैं भ्रामरी। आज सेवा का अवसर मिलेगा और मेरे चरण के पास प्रभु पहुंचे, केवट ने स्वागत किया। प्रभु ने कहा, केवट हम लोगों को उस पार उतार दो। केवट ने कहा, प्रभु आपका सेवक हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। प्रभु ने कहा, क्या शर्त? केवट बोला, प्रभु पहले अनुमति दें कि मैं आपके चरण पखार दूं। मैंने सुना है आपके चरण किसी पत्थर को लग गए थे तो पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। अब हम लोग प्राणायाम का चर्चा क्या करें, उसके फायदे तो आज हम गिना ही नहीं रहे। प्राणायाम के फायदे को गिना ही नहीं जा सकता। तो प्राणायाम में रमजान और सांसों की ध्वनि की शक्ति दोनों एक साथ मिलती है। हमारा इस भ्रामरी प्राणायाम के बाद उद्गीत कर लेते हैं, 3 बार ओंकार कर लेते हैं कम से कम।
चरणामृत किया। ओम प्रभु ने सोचा केवट का भी यही काम है, ये व्यवसाय, इसको मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम देते क्या कुछ सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने अपनी एक पुत्री का अवतार के केवट को देनी चाहिए। प्रभु ने कहा ले लो केवट, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है। जब आप लंबा गहरा सांस लेंगे तो आपका ओंकार लंबे देर तक होगा, जितना देर तक होगा उतना ही शरीर का निगेटिविटी दूर होगा और ध्वनि की शक्ति से अंदर ही अंदर की सारी कहाँ दूर हो गई है। ओंकार में सांसों के साथ साथ ध्वनि का शक्ति हमें मिलता है। और भ्रामरी और उद्गीत के बाद बाह्य प्राणायाम के लिए सांसों को बाहर छोड़कर पेट अंदर दबाकर ऊपर करना रहता है। बाह्य प्राणायाम सांसों बाहर छोड़ना, रोकना, थोड़ी को नीचे सीने के पास रख, मतलब इससे थोड़ा बैलेंस आएगा। पहले लंबा गहरा सांस लिया, पूरा सांस छोड़ दिया, फिर पेट अंदर दबा रहे। प्रभु ने कहा ये तो ठीक है, और थोड़ी को जो है सीने में चिपका भी रहे। मेरा तुम्हारा व्यवसाय कैसे हो गया? केवट ने कहा प्रभु है, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी देते देते मजदूरियां ये जाति को ना बिगाड़ी। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार लड़े उतार दीने। एक हो, और कष्ट भी हो तो उठाइए, साधना है ना। बाह्य प्राणायाम 3 बार 5 बार जितनी बार करने के बाद पेट जबरदस्त सही हो जाता है। और अग्निसार इसका अगला प्राणायाम होता है, इसमें सांसों बाहर छोड़कर रोकना तो है, लेकिन इस बार पेट अंदर धसा के रखना नहीं है, बल्कि पेट को अंदर बाहर दोनों तरफ गति और शक्ति देना है। चलिए, सारे आंतरिक अंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको, जो है सारा वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सब सही होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सब इससे सही होगा। तो देखिए, पहले लंबा गहरा सांस लीजिए, फिर लंबा गहरा सांस छोड़िए, छोड़ के रोक दीजिए और पेट अंदर बाहर कीजिए। कभी भी सांसों को अचानक मत लीजिएगा, है ना, जिससे आप डिस्टर्ब होंगे। तो प्रभु के चरणों में आज इतना ही ध्यान, फिर वक्त मिलेगा कल और सुबह सुबह बैठेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और हमसे जुड़े रहेंगे हम लोग आपस में। आप हमको जरूर देखेंगे, देखते होंगे और हम लोग मिल करके कुछ नया करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।